लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, जिसे देखते हुए दैनिक जागरण आई नेक्स्ट लाइव राजनीति परिचर्चा करा रहा है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ चारबाग के बांसमंडी स्थित श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। यहाँ पर हमारे साथ टीचर्स के अलावा कई सारी छात्र मौजूद हैं, जिनसे हम राजनीति को लेकर एक चर्चा करेंगे, उनके मुद्दों के बारे में जानेंगे कि वो किस आधार पर अपने प्रत्याशी को वोट देती हैं। मेरा जो एजुकेशन को लेके जो मेरा विचार है ना, कि क्या बोला, जैसे प्राइवेट स्कूल का सब लोग रिजल्ट देखते हैं, सरकारी स्कूल का क्यों नहीं जाके देखते हैं। बाकी नौकरी तो सरकारी चाहिए, लेकिन शिक्षा सरकारी क्यों नहीं चाहिए। देश को विकसित बनाने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है, लेकिन देश तो विकसित तभी होगा ना जब उस देश का नागरिक जो है वो शिक्षित होगा। उनमें जो चीज सही नहीं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। जो गरीब माँ बाप जिनके पास पैसे नहीं कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे, वो जो सरकारी में भेज रहे हैं, तो टीचर को जिम्मेदार हो कि उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए और वहाँ का भी रिजल्ट देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा वहाँ टॉप कर रहा है, कौन सा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। देखना चाहिए इस चीज को, तभी वहाँ के लोग भी आगे बढ़ेंगे। वरना बहुत उदासी से लोग कह देते हैं हम तो सरकारी में पढ़ते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जबकि उनके अंदर काबिलियत होती है ना, तो उनकी काबिलियत वहीं दब जाती है। आजकल कितने सारे पढ़े लिखे लोग डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऑटो चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो लोग अच्छा, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होगा, वो अच्छे तरीके से रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में शिक्षा दे पाएंगे। मेरे सरकार से यही अपेक्षाएं रहेंगी कि इस बार आने वाले जो भी प्रत्याशी चुने जाएं वो रिजर्वेशन को हटा दें, क्योंकि हमेशा हमें ये शिक्षा दी जाती है कि कॉलेज स्कूल्स में हमें शिक्षा में हमें इक्वालिटी चाहिए और कोई भी असमान नहीं रहता है, हर चीज़ समानता में ली जाती है। तो आने वाले जो प्रत्याशी है वो अगर रिजर्वेशन हटा दे एजुकेशन सिस्टम में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हमारे लिए तो और ज़्यादा होगी। रिजर्वेशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने, लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही सेग्रीगेशन होता था, बहुत लोअर कास्ट को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी। पर आज के समय में इतने अर्बन एरियाज़ में भी सब नॉर्मल होना चाहिए, तो फिर मार्क्स क्यों अलग होते हैं। सब एकदम सेम होना चाहिए और सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मैंने अपना एक मत दिया है और इस बार मैं फिर अपना मतदान करने जा रही हूँ। तो मेरी जो प्रत्याशाएं आगामी सरकार से रहेंगी, क्योंकि हम छात्र हैं तो हमारी दो ही आवश्यकताएं हैं, एक शिक्षा और एक रोजगार। और इसके अलावा मेरी जो अपेक्षाएं रहेंगी सरकार से वो वुमेन सिक्योरिटी को रहेंगी, क्योंकि अभी हमने देखा 2023 की जो NCRB की रिपोर्ट आई है, उसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें 4% की वृद्धि हुई है। तो मेरा जो भी प्रत्याशी होगा या आने वाली जो भी आगामी सरकार है, मेरी उससे यही दरख्वास्त और यही अपेक्षाएं रहेंगी कि वो महिलाओं के खिलाफ जो विद्रोह या फिर जो हिंसाएं हो रही हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। सरकार से बस यही चीज़ चाहती हूँ कि वो एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज्ड करें, क्योंकि आजकल क्या है कि इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलती, लोग इलिटरेट पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। उनको मिलनी चाहिए एजुकेशन, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में मिलती है एजुकेशन, वैसे ही उसमें गवर्नमेंट स्कूलों में मिलनी चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है कि हम जिस भी प्रत्याशी को वोट देते हैं या वोट देने के लिए घर से निकलते हैं, तो एक ही धारणा मुझे लगता है कि अपने मन में सबको आनी चाहिए कि हमें अपने लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा, और ख़ासकर शिक्षा और रोज़गार को लेकर। हम अपने प्रत्याशी से ये नहीं कह रहे हैं कि हमें हमारे दरवाजे पे आप आ गए और फिर आप आके चले गए। मेरा ये कहना है कि अगर हमने आपको 5 साल के लिए बनाया है, तो आप हमारे, अगर मैं कस्बे से बिलोंग करती हूँ, तो उस कस्बे में कितने स्कूल्स या कितने कॉलेज खुल सकते हैं आने वाले 5 सालों में, या कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप गांव या उस ज़िले से लगे कितने गांव आ रहे हैं। तो क्या आपने 2 गांव कवर किए हैं? क्या वहाँ पे कोई अस्पताल ऐसा खोला गया है जहाँ पे एक महिला अगर वो प्रसव से है तो क्या उसको प्राथमिक उपचार तत्काल उपलब्ध कराने की क्षमता हम उस प्रत्याशी से चाहेंगे कि वो इन कामों को करें।